नुक्ता देखें तो बिंदी बोलते हैं, यहाँ हम सब हिंदी बोलते हैं। आज हिंदी दिवस के अवसर पर हमारे साथ मौजूद है पत्रकारिता क्षेत्र में दो दशकों से काम कर रहे वर्तमान में एनडीटीवी के स्थानीय संपादक अनुराग द्वारी जी का। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है, पत्रकारिता की भाषा के रूप में हिंदी ने एक अलग पहचान बनाई है। एक रिपोर्ट के आधार पर दैनिक भास्कर दुनिया के चौथे नंबर का अखबार है, वही दैनिक जागरण 5वें नंबर का। तो क्या आपको हिंदी भाषा पत्रकारिता की भाषा बनती हुई नज़र आ रही है जो लोगों को जोड़े रख सके? शुरू से ही जब गांधी जी 1915 में वापस लौटे थे और उन्होंने कहा था कि हिंदी ही संपर्क भाषा हो सकती है, और ये बात तब से चले आ रही है। और आप देखिए कि कभी किसी हिंदी भाषी ने बहुत ज़्यादा ये नहीं, इस पर जोर नहीं दिया। बापू ने, तिलक ने, गोखले ने, इन सब ने इन बातों को माना और ये लगातार चला रहा है। देश के, जैसे मैंने अपने उदाहरणों में भी कहा कि कई सारे हिंदी के शब्द हैं, जैसे जंगल है, पंडित है, ये सारे शब्द अब अंग्रेज़ी में आने लगे हैं। तो भाषा तो एक प्रवाह है, दो तरफा आ रहा है, हिंदी से भी अंग्रेज़ी में, अंग्रेज़ी से भी हिंदी में। और पत्रकारिता की भाषा जनभाषा होती है। आपको वही शब्दों का इस्तेमाल करना है जिससे आप अपने लेखक या पाठक को जोड़ सकें। तो बिल्कुल सही है। दुनिया में सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ी बोली जाती है, फिर मैंडरिन है, फिर हिंदी है, और उसी आधार पर उसके जो समाचार पत्र हैं या जो उसकी समाचारों की भाषा है, फिर चाहे वो टेलीविज़न में हो चाहे रेडियो में हो, ये देखना सुखद है और आगे बढ़ती ही रहेगी। बिल्कुल सर। सर, देखा गया G20 में प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदी में ही भाषण दिया और किस तरह अन्य देशों में अपनी भाषा के प्रति एक अभिमान है। तो क्या इस विविधता भरे देश में हिंदी के प्रति आपके क्या विचार है? हिंदी के प्रति, जैसे मैंने आपको कहा कि हम सब की मातृभाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, जैसे मेरी मैथिली है, लेकिन अक्सर लोगों को आपने ये कहते सुना होगा कि फ़लाना मातृभाषा है तो हिंदी मासी है, माँ जैसी है। और वैसा ही प्रेम है हिंदी को लेकर के, क्योंकि हिंदी से मेरी रोज़ी रोटी भी चलती है। और देश में जहाँ भी जाता हूँ, कई सारे लोगों से कोशिश रहती है कि या तो वहाँ की स्थानीय भाषाओं में या हिंदी में ही संवाद स्थापित कर सकूँ। बिल्कुल सर। सर, आपके इतने लंबे अनुभव के आधार पर आपकी पत्रकारिता किस वर्ग की आवाज़ों को उठाने में सफल हो पाई है, और क्या आप मानव विकास में पत्रकारिता को ज़रूरी मानते हैं? बिल्कुल। अगर आप आज देखिए कि कोई बेरोज़गार है, कई सारे ऐसे जगहों से लोगों को रोज़गार से हटा दिया गया, किसानों की जो समस्याएं होती हैं, मज़दूरों की समस्याएं होती हैं, अस्पताल में जो समस्या होती है, मान लीजिए सरकार की कोई योजना है, कभी उस ज़िले का कलेक्टर या बाकी के अधिकारी ये नहीं कहेंगे कि 100% उस योजना में पूर्णता मिल गई है या वो योजना सफल है। सरकारी कागज़ों में अक्सर वो यही कहेंगे कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। वो पत्रकार ही होता है जो बताता है कि फ़लाँ का घर अपूर्ण रह गया, फ़लाँ जगह पर स्वास्थ्य सेवाएँ ठीक नहीं हैं, फ़लाँ जगह पर शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है। तो पूरे समाज के लिए पत्रकार और पत्रकारिता बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल सर। भारत का प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक पर 161वां नंबर है, तो इन आंकड़ों पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं लगभग 2 दशक से ज़्यादा वक्त से पत्रकारिता कर रहा हूँ और मैं नहीं मानता, मैंने जिस भी बात को कहना है, जिस तरीके से कहना है, देखिए बतौर पत्रकार आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अपनी भाषाई शुचिता को बनाए रखें। आप संविधान के दायरे में और जो देश के कानून है उसके दायरे में अपना काम करें, और जब वो आप करते हैं तथ्यों के साथ, अपनी ग्राउंड रिपोर्ट्स के साथ, तो फिर ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। मैं इसका खुद में एक उदाहरण हूँ और मैं मानता हूँ कि मुझे कभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। सर, आखिर में हमारे उभरते हुए नए पत्रकारों के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैंने तभी कहा था, बार बार कह रहा हूँ, एक ही चीज़ है, खूब पढ़िए, खूब लिखिए। भाषाई तौर पर आप जिस भाषा में काम करना चाहते हैं, पढ़ना और लिखना और नई तकनीकों को जानना बहुत ज़रूरी है। जी सर। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सड़कों से लेकर सांसद तक, एक भाषा ही तो है जिसने सबको जोड़े रखा है। तो इस भाषा पे गर्व कीजिए। देखते रहिए लेक सिटी लाइव। कैमरा पर्सन उदय के साथ अनंत जैन, लेक सिटी लाइव, भोपाल।